जय श्री राम। केवल यह उपाय कर लें, ध्यान में कभी विचार नहीं आएंगे। बंधु, जब हम भजन ध्यान सुमरन करते हैं तो विचार अवश्य आते हैं, और जब विचार आते हैं तो ध्यान टिकता ही नहीं है। तो बंधुओं, उसी के लिए हमारे संत यह उपाय बता रहे हैं। उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन यह उपाय सर्वोत्तम उपाय है जो हमारे संतों ने प्रैक्टिकल किया है, वही उन्होंने लिखा है और वही वह बता रहे हैं। बंधु, यह जो उपाय है यह आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भजन में मन लगे, ध्यान लगे, उस उपाय को करने से ही आपका ध्यान घटित होगा। और ध्यान नहीं लगेगा तो बैठने से, ध्यान करने से कोई फायदा नहीं। आजकल ये ज़्यादातर होता है, लोग बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए, लेकिन ध्यान लगता नहीं है, मन संसार में घूमता ही रहता है। उसके लिए बैठे बैठे प्रयास करते रहते हैं। बंधुओं, प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। जो ये बताया जा रहा है यह उपाय सर्वोत्तम है, और इससे थोड़े अभ्यास के द्वारा ही मन अपने आप रुक जाता है, और मन के रुकने से विचार बिल्कुल बंद हो जाते हैं, क्योंकि विचार मन ही के द्वारा होता है। तो बंधुओं, अब आप बिल्कुल ध्यान से सुन लें और अपने जीवन में उतार लें। अगर आप ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान अवश्य लगेगा, और थोड़ा बहुत नहीं, 100% लगेगा। बहुत छोटा सा उपाय है, आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। यह उपाय क्या है कि जब आप ध्यान करने बैठें, अपनी श्वास को खींच करके और उसको रोक दें। जिस समय श्वास रुक जाती है उस समय मन का जो विचार है बिल्कुल बंद हो जाता है। बंधुओं, यह खाली कहा नहीं जा रहा है, यह 100% सिद्ध है। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे, आप ध्यान में बैठें और आप इस अभ्यास के द्वारा अपने विचारों को रोक सकते हैं, क्योंकि मन जो भी विचार लेता है वह आती जाती श्वास के साथ लेता है, और जब श्वास रुक जाती है तो मन का विचार भी अपने आप रुक जाता है। क्योंकि यह भी आप जान लें कि मन हर समय श्वास के साथ रहता है। तो बंधुओं, अगर आप अपने ध्यान में सर्वोत्तम साधना चाहते हैं, ध्यान को घटित करना चाहते हैं, तो आप यह उपाय जरूर करें। तो आपका विचार बिल्कुल थम जाएगा और आपका ध्यान बिल्कुल 100% लग जाएगा, और फिर आपको वह अनुभव होगा जो अभी आपके मन से, वाणी से परे है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।